दौसा के राजकीय अस्पताल में अब कोरोना का उपचार होने लगा है। अब तक 50 मरीजों का उपचार कर सकुशल घर भिजवा दिया गया है। पेश है ये रिपोर्ट। घर में ज्यादा वक्त बिताओ, घर में ज्यादा वक्त बिताओ, कोई जरूरी तो बाहर जाओ, कोई जरूरी तो बाहर जाओ, कोरोना का नियम निभाओ, कोरोना का नियम निभाओ। सब मुंह पे मास्क लगा रही हो, हमारी बात ध्यान से सब सुनियो, सब मुंह पे मास्क लगा रही हो, हमारी बात ध्यान से सब सुनियो, हमारी बात। कोरोना महामारी के इसमें पॉजिटिव आने वाले मरीजों को सही और पूरा उपचार मिले, इसके लिए दौसा के अस्पताल में उपचार की व्यापक व्यवस्था की गई है। इन व्यवस्थाओं का जायजा लेने उपखंड अधिकारी संजय कुमार गोरा आज अस्पताल पहुंचे और वहां की व्यवस्थाओं की समीक्षा की। जी बिल्कुल, हमने दौसा में कोरोना के बढ़ते मरीजों के परिप्रेक्ष्य में जिला अस्पताल दौसा में ऑक्सीजन की जो रिजर्व बेड्स हैं उनकी स्थिति का आकलन किया है। कितने पेशेंट यहाँ पे एडमिट हैं, कितनों को ऑक्सीजन लगी हुई है, उनकी ऑक्सीजन की उपलब्धता की क्या स्थिति है, ऑक्सीजन सिलेंडर्स की क्या स्थिति है, इसके बारे में जानकारी ली है। और यहाँ पे जो कोविड प्रभारी हैं डॉक्टर आर डी मीना जी, उनको आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं इसके लिए। जी, जिले के अंदर ऑक्सीजन की पर्याप्त उपलब्धता है, कहीं कोई कमी नहीं है और कोविड पेशेंट्स को परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मैं कोविड पेशेंट से भी एक अपील करना चाहूँगा कि अनावश्यक आगे डॉक्टर्स पर दबाव नहीं डालें कि हमें ऑक्सीजन लगा दें, हमें रेमडेसिविर लगा दें। डॉक्टर्स के पास में पूरा प्रोटोकॉल है, वो आपसे ज़्यादा जानते हैं, कृपया उन पर भरोसा कीजिए और जैसा वो सजेस्ट करते हैं वैसा ही उपचार लीजिए। जी बिल्कुल, हमने बफर स्टॉक क्रिएट करने के लिए ऐसे सिलेंडर्स जो इंडस्ट्रियल पर्पज़ में यूज़ आ रहे थे उनको हमने अधिकृत करके हमारे बफर स्टॉक क्रिएट कर लिया है। कई बार हाथन को दो जो, रगड़ रगड़ साबुन से धो जो, रगड़ रगड़ साबुन से धो जो, या मैं आलस कोई ना करी जो, या मैं आलस कोई ना करी जो, घर में डिटोल पोंछा करियो, हमारी बात ध्यान से सब सुनियो। दरअसल दौसा वासियों के लिए सबसे अच्छी खबर यह है कि दौसा के राजकीय अस्पताल में कोविड मरीजों का उपचार हो रहा है। अब तक यहाँ 70 मरीज भर्ती हुए थे, जिनमें से 50 का उपचार करके उन्हें सकुशल घर भिजवा दिया गया है। जैसे मरीजों का उपचार हो रहा है तो यहाँ मरीजों की संख्या भी अब बढ़ने लगी है। ऐसे में कोविड प्रभारी डॉक्टर आर डी मीना का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। हमारे पास अब तक हमने 76 पेशेंट एडमिट किए हैं दौसा कोविड वार्ड के अंदर और उनमें से हमने 50% डिस्चार्ज भी कर दिए आज सुबह तक के। और हमारे पास 25 पेशेंट अभी प्रेजेंट है, जिसमें 5 पेशेंट आईसीयू के अंदर है और 20 पेशेंट हमारे कोविड वार्ड के अंदर पड़ती है। ऑक्सीजन के अंदर हमारे पास अभी जैसे आईसीयू वाले पूरे 5 पेशेंट है वो आईसीयू के अंदर ले रखे और इन 20 पेशेंट में से हमारे पास 11 पेशेंट हमने ले रखे आईसीयू उसमें ऑक्सीजन पर ले रखे। बाकी जो 9 पेशेंट है उनको ऑक्सीजन की कंटिन्यू जरूरत नहीं है, उनका सैचुरेशन विदाउट ऑक्सीजन 96-98 आ रहा है, तो उनको भी हम कल तक डिस्चार्ज कर देंगे। किस तरह के पेशेंट आ रहे हैं हमारे पास? फिलहाल जो पेशेंट्स आ रहे हैं वो पहले तो क्या था कि एक सिंपल आता था, एसिम्प्टोमेटिक पेशेंट्स उनको बोलते हैं, सिंपल खांसी जुकाम वाले। इस बार जो आ रहे हैं कि वो उनके टोटल ही जो न्यूमोनाइटिस के पेशेंट आ रहे हैं, तो सेकेंड इन्फेक्शन ज़्यादा उनके। और जो सीटी स्कोर भी हम देख रहे हैं कि 15 से ऊपर ही आ रहा है, लगभग 15, 16, 17, 18। इवन हमारे पास एक पेशेंट भर्ती भी है 18 वाला और एक पेशेंट 20 वाला भर्ती है। 20 वाले को तो हमने आईसीयू में रखे, 2 पेशेंट है जिनका स्कोर 20 है और 18 एक 17 का पेशेंट हमारे पास कोविड वार्ड के अंदर ही है। तो पेशेंट की जो सीवियरिटी इस पर बहुत जल्दी डेवलप हो रही है। पहले क्या होता था कि पेशेंट 5 दिन बाद में लंग्स में एंट्री करता था। अब जैसे पेशेंट फर्स्ट टाइम मेरे पास आज ही आया कि डॉक्टर साहब खांसी जुकाम, मैंने उसको एज ए कोविड क्योरी करते हुए ट्रीटमेंट लिख दिया उसको, जो भी हम प्रोटोकॉल के अंदर है, जो मेडिसिन आती है। उसके बाद भी 3 दिन बाद उसका अगर सीटी के लिए एडवाइस करते हैं तो कुछ पेशेंट ऐसे निकल रहे हैं जिनका सीधा ही सीटी स्कोर 15 से ऊपर जा रहा है, उनको फिर अर्जेंट हमें एडमिशन करना पड़ता है। और एडमिट करने के बाद ऐसी बात नहीं, रिकवर भी पेशेंट हुए। कुछ पेशेंट क्या है कि बहुत लापरवाही, जैसे हमारी भी ऐसी बात नहीं, कैजुअलिटी हुई है, तो वो क्या है कि 10 दिन से ही पेशेंट बहुत ही फील्ड से घूम गया। जब हमारे पास आया तो उस टाइम उसका सैचुरेशन 40 था, तो 40 के बाद उनको आईसीयू में शिफ्ट किया, लेकिन हम कोशिश करते हुए चलो एक अलग बात है, नहीं बचा सके उसको। पेशेंट को आम जनता को एडवाइस ये करेंगे कि एक तो हमारी बात माने, मेडिकल की, चाहे मैं हूँ चाहे हमारा नर्सिंग स्टाफ हो
चाहे कोई, जैसे आप मीडिया के लोग हो या पर्सन हो, उनकी बात को तवज्जो दे, मजाक नहीं करे किसी की, सही सलाह दे। आप लोग भी समझाओ तो सही समझो। आजकल क्या लोगों के एक वो भ्रांति होगी रेमडेसिविर वाली, तो हमने कह रखा है रेमडेसिविर भी उचित होने पर लगा देंगे। कुछ पेशेंट क्या करते हैं, जैसे ऑक्सीजन हमने शुरू कर रखी है तो अपनी मर्जी से वो वार्ड में चल जाएंगे और ऑक्सीजन को खोल देंगे। और ऑक्सीजन की अपन पता है बहुत बड़ी किल्लत है, वर्ल्ड अपने इंडिया में बहुत बड़ी किल्लत है। तो उनको मैं कहना चाहता हूँ कि आप अपनी मर्जी से ऑक्सीजन का हमें से पूछ ले कि किसका हम अपना लगा देंगे, किसके इंजेक्शन लगना है, रेमडेसिविर लगाना है, हम उनको सही सलाह देंगे। उनका पेशेंट ये नहीं कि उनका वो हमारे भी है, हमारे पास आने के बाद वो हमारा फैमिली का मेम्बर हो जाता है। तो हमारी टीम और हम पूरे डॉक्टर ये चाहते हैं कि किसी का भी हमें कैजुअलिटी नहीं हो।